बहनों, कल मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब जी के निर्वाण दिवस पर बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में लखनऊ के अंदर ऐतिहासिक रैली संपन्न हुई, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे समाज के गरीब, मजदूर, दबे कुचले समाज के लोग यह सोचकर लखनऊ बसपा रैली में गए थे कि बहन जी पूरे देश में हो रहे दलित शोषित समाज पर जाति उत्पीड़न, बढ़ रही महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार और बिहार में चल रहे महाबौद्धि बुद्ध विहार को मुक्ति कराने और हाल ही में माननीय सीजीआई जी के ऊपर भरी अदालत में मनुवादी साजिश के तहत अपमान की घटनाक्रम तथा ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ना लगवाए देने व वहां के एक मनुवादी अधिवक्ता के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर का लगातार अपमान करने जैसी राष्ट्रीय मुद्दे व उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल को बंद करने के मामले पर बेहाल चिकित्सा व्यवस्था सरकार द्वारा महंगाई पर आदरणीय बहन जी अपनी बात रखेंगी और वर्तमान में सत्ता को घेरने की कोशिश करेंगी, लेकिन उल्टा बहन जी भाजपा सरकार की बड़ाई की और धन्यवाद आभार प्रकट किया और सवाल सत्ता से बेदखल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ही बरसती रही। आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि बसपा सत्ता में वापस कैसे आएगी? क्या विपक्ष से सवाल करने से पर सत्ता में बैठी जातिवादी मनुवादी भाजपा से जो लगातार हमारे लोगों को कत्लेआम कर रही है, संविधान को ताक पर रखकर पुनः वर्ण व्यवस्था को लागू करने की लगातार कोशिश कर रही है। भाइयों बहनों, आज के समय में जो भाजपा सरकार से उनकी मनुवादी प्रायोजित नीतियों के खिलाफ जो मुखर होकर बोलेगा, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेगा, तभी बहुजन समाज शासक बन पाएगा। हमारा समाज लीडर कम लोडर बनके ज्यादा काम कर रहा है। अपने महापुरुषों के खून पसीने की मेहनत से और बाबा साहब के अथक परिश्रम से बने संविधान को हम नहीं बचा पाएंगे। संविधान ही हमारा जीवन रक्षक है और बहुजन समाज हमारी ताकत है। अब लड़ाई मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है। जो मैदान में खुलकर लड़ेगा वही समाज का नेतृत्व कर पाएगा। मान्यवर साहब ने कहा था, जो नायक होता है वह हमेशा दुश्मन से लड़ता है और जो नालायक होता है वो हमेशा अपनों से लड़ता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।